नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, पता भी नहीं चल रहा था कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके मन में। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर वालों के प्रवेश पत्र को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। किसी के में ज़्यादा विषय आ गए हैं, है ना। कोई कह रहा है किसका सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट का पेपर हमें देना है, किस सब्जेक्ट का पेपर हमें नहीं देना है। इन सभी जानकारियों से रिलेटेड आज की वीडियो रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपके डाउट्स देख लेते हैं। जो बच्चों ने हमसे प्रश्न पूछे हैं, कह रहे हैं प्रवेश पत्र में छपे विषयों से संबंधित प्रश्न है, उनकी विषयों की संख्या ज़्यादा है, क्या हमें सभी विषयों के जो है पेपर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों का आया है, किन विषयों के एग्ज़ाम्स जो है वो हमें देने हैं, उनसे संबंधित जानकारी जो वो है बच्चे चाहते हैं। और क्या सॉल्यूशन रहेगा अगर प्रवेश पत्र में जो है विषय ज़्यादा हो गए हैं तो हम क्या करें, किस तरीके से जो है हमें एग्ज़ाम में परेशानी ना हो और हम किन विषयों का जो है एग्ज़ाम हम दे के आएँ, है ना। इन सारी चीज़ों को बारीकियों से समझेंगे, सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। उससे पहले हम आपको एडमिट कार्ड दिखा देते हैं। दो प्रवेश पत्र हम आपको दिखा देते हैं। आपके सामने जो प्रवेश पत्र है, ये जो एडमिट कार्ड है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिकल से पढ़ रहे स्टूडेंट का। आप देख लीजिए, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसमें प्रॉब्लम्स हो रही है किस विषय का पेपर जो है हमें देना है, किसका नहीं देना है। और ऐसे जो पेपर है आपके सामने है, इसमें भी बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स हो रही थी कि बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बायो के स्टूडेंट को भी कौन सा पेपर देना है, कौन सा नहीं देना है। बहुत सारे आपके सामने ये विषय दिख रहे होंगे आपके प्रवेश पत्र में, किन विषयों का आपको एग्ज़ाम जो है अपना देना है। उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बिल्कुल बारीकियों से समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट। जी हाँ, बिल्कुल ये जो वीडियो रहेगी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बीयू में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 28 मार्च 2022 से जो एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये जो वीडियो है, जो परेशान हो रहे थे, है ना, उनकी परेशानी को समझकर बिल्कुल सारी चीज़ें एनालाइज करके ये खासकर उनके लिए डिज़ाइन करी गई वीडियो है ना। तो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की जी हाँ बिल्कुल हम बात कर रहे हैं। बायोलॉजी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो आपको एग्ज़ाम देना है 12801 जी हाँ बिल्कुल आपका कोड रहेगा। पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना। इसका एग्ज़ाम जो रहेगा आपका 31/3/2022 को रहेगा। साथ ही 12901 की अगर हम बात करें कैटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शन करके है एंड डिसीजेस, तो ये जो आपका पेपर है ये रहेगा आपका 2/4/2022 में। जी हाँ बिल्कुल अप्रैल में पहुंच चुका है। 2 अप्रैल 2022 को आपका पेपर होगा। इसे हम जूलॉजी कहेंगे और नीचे वाले को हम जूलॉजी कहेंगे। जूलॉजी का एग्ज़ाम है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। और ये आपका जो एग्ज़ाम है वो बॉटनी का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाएं कि कौन सा किसका एग्ज़ाम है। तो ये जो है ये आपका जूलॉजी का है ना। और ये वाला जो है आपका बॉटनी का है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी की हम बात करें तो 11/4/2022 को जो है आपका एग्ज़ाम इसका होगा, ठीक है। और ये जो विषय हैं आपके ये माइनर सब्जेक्ट हैं। तो अगर बायो वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये 3 पेपर देने हैं, ठीक है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि माइनर सब्जेक्ट के कौन कौन से आपको एग्ज़ाम देने हैं। सबसे पहले आप 3 पेपर जो हमें देने हैं, बिल्कुल आप इनको बेहतरीन तरीके से अपनी कॉपी में राइट जरूर कर लें, है ना, जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न फ्यूचर में ना हो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो मैथमेटिक्स के हमारे स्टूडेंट हैं उनके बारे में। तो 12701 आपका कोड रहेगा। जी हाँ बिल्कुल मैथमेटिकल फिजिक्स की बात होगी, न्यूटन मैकेनिक्स। ये आपका जो फिजिक्स का पेपर है 29/3/2022 को आपका होने वाला है। बीयू झांसी के अकॉर्डिंग जो आपका टाइम टेबल आया है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। 10/501 की अगर बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस की अगर हम बात करें तो ये 6 अप्रैल को जो है आपका एग्ज़ाम इसका होगा। बिल्कुल अपनी कॉपी में राइट करके लिख लें, है ना। 6 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होगा। और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो कि बीएससी बायो या फिर बायो मैथ दोनों की बच्चों को कॉमन सब्जेक्ट रहता है, उनका जो एग्ज़ाम है 31/3/2022 को होगा। इन विषयों के एग्जाम्स तो आपका होगा ही मैथमेटिक्स के बच्चों का, है ना। और बायोलॉजी के बच्चों का जो ऊपर हमने आपको सब्जेक्ट दिखाए उनका एग्जाम होगा ही। साथ ही में वीडियो में बने रहिए, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे चीज़ों को कि कौन कौन से माइनर सब्जेक्ट के जो एग्जाम्स हैं आपको देना है। इससे पहले हम जान लेते हैं अपने बीकॉम के बच्चों के एग्जाम्स के बारे में। बीकॉम के बच्चों का थोड़ा सा अलग ही चल रहा था। बीकॉम के बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे थे हमारे। बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात बिल्कुल कर रहे हैं।
14001 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल जी हाँ, इसका आपको एग्ज़ाम देना ही है ना। 14002 बिजनेस स्टैटिक्स, इसका एग्ज़ाम आपको देना ही है। अब बात जो फंस रही थी सबसे ज़्यादा, वो फंस रही थी बिजनेस कम्युनिकेशन में और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन में। किसमें फंस रही थी? बिजनेस कम्युनिकेशन में और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन में, है ना। तो इन दोनों में से जो भी विषय आपने अपने एग्ज़ाम फॉर्म जब आपका फिलअप किया गया होगा, जब आपने जो विषय आपको भरा, जो विषय आपने उस टाइम फिल कर दिया होगा, उस विषय का आपका एग्ज़ाम होगा। दोनों में से किसी एक का एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, बिल्कुल एक का एग्ज़ाम होगा, आपको दोनों का एग्ज़ाम नहीं देना है। बहुत अच्छे से कान खोल करके, है ना, बात समझ लीजिए। कई बच्चे परेशान हैं कि क्या दोनों विषयों का हम एग्ज़ाम देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देना है आपको, केवल एक विषय का आप एग्ज़ाम देंगे, है ना। चाहे बिजनेस कम्युनिकेशन हो या फिर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, जो विषय आपने अपने एग्ज़ाम फॉर्म में फिल किया होगा, जी हाँ, बिल्कुल उसी का एग्ज़ाम देंगे। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिक्स की बात करें कि इन दोनों ही विषयों का आपको एग्ज़ाम देना ही है। ये दोनों ही विषय हैं और इन दोनों में से कोई एक जो आपने अपने एग्ज़ाम फॉर्म में फिल किया होगा, उसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही में अगर आपके ये सब लिख के आ रहे हैं, है ना, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपने जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा, तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आपको एक स्लिप मिली होगी, है ना। उस स्लिप को आप साथ में लेकर के जाना जब आप एग्ज़ाम देने जाओ, तो एडमिट कार्ड के साथ आप ये लेकर के जाना। और जो सामग्री आपको लेकर जानी है, लाइक आधार कार्ड हुआ या अन्य चीज़ें जो भी आपको लेकर जानी है, तो उन सब के साथ आप अपनी ये स्लिप भी लेकर जाएँ, जिससे भविष्य में या वहाँ पर आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं माइनर सब्जेक्ट के बारे में। माइनर सब्जेक्ट जो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, माइनर सब्जेक्ट कौन कौन से देने हैं, तो ये फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, जिसका कोड रहेगा 14101, है ना। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों को इसका एग्ज़ाम देना है, ठीक है। इसका एग्ज़ाम सभी बच्चे दें और एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा, इसका MCQ रहेगा, है ना। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, पेपर मोड की हम बात कर रहे हैं, तो MCQ रहने वाला है, ठीक है। और अगर सेल्समैनशिप की बात करें या डेस्कटॉप प्रिंटिंग की बात करें, एनसीसी की बात करें, तो ये भी तीनों के लिए कॉमन है, चाहे आप बीए के हों, बीएससी के हों या फिर बीकॉम के हों। फर्स्ट सेमेस्टर अगर आपका है तो तीनों ही विषय जो है, तीनों विषय आपके बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। लेकिन आपको तीनों के एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं देना है, कोई एक का आप एग्ज़ाम देंगे। आशा करता हूँ आप बेहतरीन तरीके से मेरी बात को समझ रहे होंगे। सभी के लिए कॉमन जरूर है ये तीनों, कोई एक आप विषय ले सकते थे, आपको ये बताया गया था, है ना। कोई एक विषय आपको लेना था। साथ ही में आप कोई एक विषय जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म में फिल किया होगा, उस टाइम अगर आपने सेल्समैनशिप फिल कर दिया होगा, तो आपका एग्ज़ाम केवल सेल्समैनशिप का होगा, डेस्कटॉप प्रिंटिंग का बिल्कुल नहीं होगा, है ना। एनसीसी का भी बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने डेस्कटॉप प्रिंटिंग कर दिया होगा, तो आपका ना सेल्समैनशिप का होगा और ना एनसीसी का होगा, है ना। इसी तरह से अगर आपने एनसीसी अगर अपने एग्ज़ाम फॉर्म में फिल कर दिया होगा, तो फिर इन दोनों विषयों का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो जिस बच्चे ने जो भी विषय अपना लिया है, उस बच्चे का एग्ज़ाम, ठीक है, उसी सब्जेक्ट का होगा। अगर सेल्समैनशिप या डेस्कटॉप प्रिंटिंग या एनसीसी होगा जरूर, तीनों में से कोई एक, ठीक है, जो आपने लिया होगा। अपना मिलान कर लें, उसमें देख लें। जब आपको एग्ज़ाम फॉर्म आपने फिल किया होगा, तो आपको स्लिप मिली होगी, उससे मिलान कर लें, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं बीएससी बच्चों को, बीएससी के बच्चों का, ठीक है। बीएससी, बीए, बीकॉम तीनों का देख लेंगे कि जो एक एक सब्जेक्ट और लेना था। देखो 3 विषय तो आपके थे ही ना, 3 विषय तो आपके थे ही ना, है ना। और इसके अलावा बीएससी के बच्चों को या बीए के बच्चों को या फिर बीकॉम के बच्चों को एक एक सब्जेक्ट और लेना था, ठीक है। तो अगर हम बात करें बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को, तो ये दोनों पेपर लेने थे। कौन कौन से? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप अगर परेशान हो कि इन दोनों के एग्जाम होगा, नहीं, बिल्कुल दोनों के एग्जाम नहीं होगा, कोई एक का एग्जाम आपका होगा। किसका होगा भाई? कोई एक विषय का आपका एग्जाम होगा। अब किस विषय का होगा? तो अगर आपने अपने एग्जाम फॉर्म में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने फिल कर दिया है, तो आपका एग्जाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। और अगर आपने फिल कर दिया है अपने एग्जाम फॉर्म में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो आपका एग्जाम इस विषय का होगा। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे और लिख जरूर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, लिख जरूर लें, है ना, नहीं तो बाद में आप परेशान रहो। ये जो वीडियो है स्पेशल आप लोगों के लिए इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि आप हमारा परिवार हैं, है ना। और परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर के चला जाता है। परिवार का अगर एक सदस्य भी थोड़ा सा परेशान रहता है तो परेशानी तो हमें भी होगी ना, है ना। चलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने परिवार BSc एमबीएस शिवम को, जो बात करता है हमेशा राष्ट्र हित में फ्री शिक्षा देने की, ठीक है। जो कहीं ना कहीं हमने चैलेंज लिया था खुद से कि हम फ्री शिक्षा देंगे, तो ये BSc एमबीएस शिवम प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं ना कहीं ये सक्सेस भी हो रहा है ना। हमने आपको बताया था कि जो बिल्कुल आम नॉर्मल बच्चा होता है, ज़्यादा कॉस्ट लगती है कोचिंग संस्थानों में, पे नहीं कर पाता है, उन बच्चों के लिए ये जो चैनल हमने स्टार्ट किया था,
कहीं ना कहीं सफल भी हो रहा है। बहुत सारी क्लासेस, चाहे वो फिर फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की हम बात करें या फिर हम बात करें सेल्समैनशिप की, या और जो आपके माइनर सब्जेक्ट हो जाएंगे, जनरल साइंस हुआ या डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया हुआ, सारी चीज़ों को हमने बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छी क्लास बनाई है। प्लेलिस्ट हमने दे दी है, प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें, बाकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना। और भी अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है होती है कि हमें कौन सा विषय लेना है कौन सा नहीं लेना है, तो माइनर सब्जेक्ट का भी एक वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं हमारे उनका, ठीक है। तो 15-101 उनका कोड रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या 15-505 जनरल साइंस। इन दोनों में से कोई एक विषय का पेपर आप देंगे, ठीक है, इन दोनों में से ही देंगे और कोई और विषय नहीं लेना है, इन दोनों में से ही आप किसी एक विषय का पेपर देंगे जो आपने एग्जाम फॉर्म में भरा होगा, ठीक है। इसी तरह हम अगर बात कर लें बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों का, तो वो इन दोनों में से देंगे केवल, ठीक है। किसमें से आपको परेशान नहीं होना है, बीए वाले इनमें से देंगे और बाकी बीकॉम वाले इनमें से देंगे। देखो बीए वाले बच्चों का हमने नहीं बताया, बीए वाले बच्चों ने जो अपने 3 विषय लिए होंगे उनका तो एग्जाम होगा ही, ठीक है। और फिर बाकी इनका देख लेना, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन सबका होगा, ठीक है। सेल्समैनशिप या फिर हमने बताया था आपको सेल्समैनशिप या डेस्कटॉप प्रिंटिंग या एनसीसी, उनमें से कोई एक लेना था आपको, जो आपने बीए बीएससी बीकॉम तीनों के लिए था, ठीक है। और बीए अगर एक और जो सब्जेक्ट की बात करें तो उसकी बात हो रही है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, इसको ले ले, या फिर जनरल साइंस। इन दोनों में से जो आपने एग्जाम फॉर्म में भरा होगा, अगर आपने जनरल साइंस भरा होगा तो जनरल साइंस का होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया भर दिया होगा तो आपका एग्जाम इसका होगा, ठीक है। कोड आपके सामने लिखा है, सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीका से हमने समझ लिया है, ठीक है। चलो अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको लगता है कि कौन से माइनर सब्जेक्ट है, किसका एमसीक्यू होगा, किस विषय का पेपर लिखित होगा, तो इन सब के बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना वहाँ से, है ना। कितने माइनर सब्जेक्ट हैं, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें और अच्छे से समझ लेना। अगर बीएससी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चों का भी जो है किस विषय का जो पेपर है ऑब्जेक्टिव होगा, इसका भी हमने साथ ही में इसी वीडियो हमने बताया था, है ना, देख लेना अच्छे से। जी बिल्कुल, सेल्समैनशिप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बाप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होने वाला है सेल्समैनशिप, विक्रय कला विक्रय कौशल का, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को खासकर ध्यान करके ये जो क्लास है बिल्कुल डिज़ाइन करी गई है ना। सारी चीज़ों को बहुत ही मेहनत से और बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करी थी आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ों की जो क्लास है सारे विषयों की आप जरूर देख लें वहाँ से, खासकर आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके ये जो क्लास है बिल्कुल डिज़ाइन करी थी, है ना। तो जरूर देख लेना। बात करें डेस्कटॉप प्रिंटिंग की, तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग भी आपको पढ़ाई जा रही है, बीए बीएससी बीकॉम सेल्समैनशिप या उसकी जगह पे आप डेस्कटॉप प्रिंटिंग आपको लेना था। एमसीक्यू मोड इसका भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जनरल साइंस की भी क्लास बिल्कुल चल रही थी, लिखित पेपर इसका आपका होना है, देख लेना। सारी क्लासें बिल्कुल फूड न्यूट्रिशन हाइजीन को भी संपूर्ण डिटेल के साथ हमने अपने चैनल पर करवाए हैं, देख जरूर लेना, ठीक है। चलो, और भारतीय संविधान भी देख लेना, बल्लाइडर के फॉर्म में सारे क्वेश्चन दिए हैं, लिखित पेपर होना है इसका। और स्वस्थ जरूर रहें, स्वस्थ रहना आपके लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहते हैं तो सारी चीज़ें बिल्कुल उल्टी पड़ सकती हैं आपके लिए, है ना। तो स्वस्थ रहना आपके लिए बेहद जरूरी है, स्वस्थ रहें, ठीक है। पढ़ाई में अपनी पूरी तरीके से व्यस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।